ग्राउंड लाल किला के सामने आज ये देख रहे हैं जो शोभा यात्रा भी थोड़ी देर में निकलेगी, ये निकलेगी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। के माध्यम से हमारे बीच में इस समय जुड़ चुके हैं जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं CS भंडारी सर। CS भंडारी सर से मैं अनुरोध करूँगा, हमारे बीच में जुड़ चुके हैं CS भंडारी जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और हर साल की भांति इस बार भी बहुत धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और आई एम जानकारी जी, आप हर साल भगवान गौतम बुद्ध की जो शोभा यात्रा है आज के दिन उनका परिनिर्वाण हुआ है और आज ही के दिन उन्होंने दीक्षा ली थी। श्री पावन पूर्णिमा है। श्री पावन का मतलब वही है कि इसमें ऐसा संसार में कोई भी महान व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो इसी दिन एक ही दिन उसका महापरिनिर्वाण हुआ हो या उसका जन्म हुआ हो या उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल भगवान बुद्ध ही तथागत भगवान बुद्ध ही ऐसे हैं कि जिनका जो जन्म है वो इस पूर्णिमा को हुआ और उनको ज्ञान प्राप्ति इस पूर्णिमा को हुआ, उनका महापरिनिर्वाण भी इसी पूर्णिमा को हुआ। तो इसलिए ये विश्व में सबसे श्रेष्ठ जन्मदिन है और सबसे जिसे कहना चाहिए कि एक वैज्ञानिक पर आधारित जो धर्म है उसके आस्था जो है उनका ये पावन पर्व है। सर, ये शोभा यात्रा यहाँ से परेड ग्राउंड से चलेगी और कहाँ तक जाएगी और जो महामानव या जो भगवान गौतम बुद्ध की कुछ ऐसी विचारधारा बताएं जो समाज से उनको लाभ मिले? देखिए, भगवान बुद्ध का धर्म जो वैज्ञानिक धर्म है, विज्ञान पर आधारित है, सत्य है और उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो कल्पना पर आधारित है। आप ये देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने 6 महीने भूखा भी रहे, बड़ी तपस्या की, लेकिन अंत में उन्होंने जो अपनी प्रतिष्ठा दी और उसको देख करके उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो सत्यता पर आधारित है। उन्होंने सारे खोज अपने शरीर पर की और शरीर को कष्ट दिया और तब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वही जो ज्ञान है वही ज्ञान जो आज सारे उसमें विश्व में छाया हुआ है और भगवान बुद्ध का धर्म कल्पना अंधविश्वास से दूर है, इसीलिए संसार के बहुत सारे देशों में इसको माना गया है। लेकिन जिस तरीके से भगवान गौतम बुद्ध ने भारत में जन्म लिया, लेकिन भारत के अंदर धीरे धीरे करके आप जैसे जो कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं इसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन विदेशों के अंदर जिन्होंने बौद्ध धर्म को माना है वो सर बड़े पैमाने पर तरक्की कर रहे हैं, चंद वहाँ पे घर बनाने की बात कर रहे हैं और नई नई खोजें कर रहे हैं। देखिए, ये हमारा जो देश है इसकी जो संस्कृति है वो संस्कृति ब्राह्मणवादी संस्कृति है और ये ब्राह्मणवादी संस्कृति जो है वर्ण पर आधारित है, जाति पर आधारित है। इसलिए इसमें भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग, जब आपको पता है कि यहीं पैदा हुए, यहीं उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और यहीं उनका महापरिनिर्वाण हुआ, लेकिन फिर भी ऐसा कोई तो कारण होगा जो भारत में इस धर्म का लोप हो गया। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो भगवान बुद्ध का धर्म है वो समानता पर आधारित है, स्वतंत्रता पर आधारित है, बंधुत्व पर आधारित है। लेकिन यहाँ जो है वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है और इसके साथ साथ जाति व्यवस्था है, इसलिए भारत में फर्क नहीं रही। क्या कारण सर, बाबा साहब ने 1956 को जब दीक्षा ली थी तो उनके साथ लगभग जो 7 लाख लोग थे, लेकिन 7 लाख लोग को काउंटिंग बता रहे, लेकिन उस समय 10 लाख से ऊपर थे, ज़्यादा लोग थे जिन्होंने बहुत जंग दीक्षा ली थी। लेकिन सर वो कुछ ही लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं, आप जैसे 100 में से एक व्यक्ति नहीं, 1000 में से एक व्यक्ति कह दूँ तो कोई कोताही नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा साहब का कर्म है जो बहुत आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा और एक दिन ऐसा होगा जो बाबा साहब का सपना बहुत में था है वो अवश्य पूरा। ऐसा नहीं, हमें विश्वास है पूरा। ये बाबा साहब की बनाई संस्था है, ये काम कर रही है, आगे बढ़ रही है और लोग काम कर रहे हैं, नवयुवक भी काम कर रहे हैं, जवान भी काम कर रहे हैं, बच्चे भी काम कर रहे हैं और एक दिन जरूर ऐसा आएगा जो भारत भोज में होगा। लेकिन भंडारी देखा गया है कि लोग आ तो जाते हैं, महिला भी आ जाती है, लेकिन अपने बच्चों तक ये
धर्म के बारे में, धर्म के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो कुछ परंपराएं हैं, हमारे लोग कुछ ऐसे हैं जो अपने लोगों को नहीं लेके आते हैं, बच्चों को नहीं लेके आते हैं, लेकिन हमारा प्रयास जारी है और अभी शीघ्र हम कुछ और भी करने जा रहे हैं और धीरे धीरे हम एक युवा सम्मेलन बुलाएंगे और काफ़ी प्रयास किया जा रहा है तो होगा काम और ये बच्चों में पहलेगा बढ़ेगा। मनोहर जी, आपको इंडिया ही नहीं, आपको विदेश के लोग भी नेशन न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं और उनको खासियत बताई जाए कि अगर वो धर्म अपनाओगे तो अपना उद्धार कर पाओगे? देखिए, जहाँ अंधविश्वास है और जहाँ समानता नहीं है, बंधुता नहीं है, वो धर्म या वो जाति, वो देश कभी तरक्की नहीं करता। हाँ ठीक है, कुछ समय के लिए ज़रूर उसमें उफान आता है, लेकिन अंत में सत्य की विजय होती है और विजय किसकी है? वो विज्ञान की विषय है, सत्य की विजय है और वो चलती रहेगी। अंत में सत्यता की विजय होकर के बढ़ेगी आगे और अंधविश्वास है या जो हमारा कुरीतियाँ हैं ये समाज से निकलेंगी और भारत तरक्की करेगा, धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ रहा है, होता जा रहा है और आगे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे CS भंडारी जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया गया कि बौद्ध धर्म के बारे में कि अगर इसको अपनाया जाएगा तो बहुत जल्दी तरक्की होगी। जिस तरीके से अन्य देशों ने इसको अपनाया तो आज चंद्रमा पर वो घर बनाने की बात कर रहे हैं, चंद्रमा पर वो टहलने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत देश ही ऐसा है जो रूढ़िवादी जो में बसा हुआ है और उन रूढ़िवादियों को छोड़ना नहीं चाह रहा है। लेकिन जिन लोगों ने रूढ़िवादियों को छोड़ दिया, जिस तरह CS भंडारी जी हैं, अन्य जो लोग हैं, इन्होंने बड़े पैमाने पर तरक्की की और CS भंडारी जी एक वाइस प्रिंसिपल रिटायर्ड हुए हैं, प्रिंसिपल डिप्टी एजुकेशन रिटायर्ड हुए हैं और इन्हें बहुत धर्म का बहुत बड़ा ज्ञान है, तो बात को मानना चाहिए और जिस तरीके जिन लोगों ने छोड़ा है तो उनकी तरक्की हुई है। सत्व विश्वरत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए हमारे बीच उपस्थित भिक्षुवर्ग को बदनामी और हमारे समस्त जो कार्यकारिणी है उनके सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं और दूर दूर दराजों से जो शाखाओं के सदस्य आए हैं, अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, मैं उनको भी सबको धन्यवाद अदा करता हूं और मंगल कामना करता हूं। हमारे बीच GD गौतम जी बैठे हैं, दिलावर जी बैठे हैं और बहुत सारे लोग, गिरवर सिंह जी बैठे हैं, सब हैं, बहुत सारे नाम गिराऊंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो मैं सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। हमारे बीच आपने पता देखा कि पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी रही और कितना अनुशासन हम लोगों ने देखा, तो मैं पुलिस वर्ग को भी अपनी तरफ से, अपनी सोसाइटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच जो बैंड वाले थे उन्होंने भी अच्छा कार्य किया, तो उस संदर्भ में उनको भी धन्यवाद देता हूं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अंत में जो 23 कल हमारी बुद्ध पूर्णिमा है उसकी सबको मंगल कामना करता हूं। धम्म बंधुओं, मीडिया में सब आगे, सभी मीडिया कर्मियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं जो समय समय पर हमारी जो कार्यशैली है बुद्धिस्ट सोसाइटी की उसको फैलाते रहते हैं और प्रचार भी होता रहता है। मैं सभी का धन्यवाद अदा करता हूं। इस मंच से जो शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन है उसके पदाधिकारी हैं, मैं उन सब का भी धन्यवाद अदा करता हूं। अगर उनमें से कोई है प्रधान सेक्रेटरी कैशियर तो कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। धम्म बंधुओं, आज सबको मालूम है कि 25 तारीख को दिल्ली में चुनाव है। कुछ शर्तों पर हमको ये परमिशन मिली थी और ख़ास मुद्दा ये था जब DCP वगैरह से हमारी मीटिंग हुई थी कि भाई राजनीति से आपको बचना है। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो राजनीतिक आए और उसके मुंह से राजनीति बात निकल जाए, तो ये हो सकता है आपको भविष्य में परमिशन ना दी जाए। तो इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने किसी राजनेता को आज नहीं बुलाया है और प्रयास ये किया है कोई ना आए और हमारे सभी लोग जो कार्यकारिणी के ये भी इस कार्य को संभालें। आप सभी लोग
आपका प्रदर्शन, आपकी झांकियाँ, बहुत सारी झांकियाँ रही। मेरे विचार से तो 30 झांकियाँ थी, कारें थी और मोटरसाइकिलें थी, और ये बहुत अच्छा जुलूस था। और कई झांकियाँ तो इतनी सुंदर थी, बहुत ही सुंदर झांकियाँ थी। सारे लोग हमारे यहाँ आए थे और आने के बाद कुछ खाने की लाइन में लग गए। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम में जल्दी फ्री हो जाएंगे। तो आज के दिन सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि भगवान तथागत बुद्ध एक वैज्ञानिक विचारधारा है, आडंबर से दूर है, अंधविश्वास से दूर है। जो व्यक्ति विज्ञान पढ़ता है, विज्ञान की समझ उसको है, तो वो किसी धर्म को नहीं मानेगा, बल्कि भगवान बुद्ध के धर्म को ही मानेगा। क्योंकि भगवान बुद्ध के धर्म में कहीं प्रश्न सूचक शब्द नहीं है, प्रश्न सूचक नहीं है, कहीं बिंदु नहीं है। अगर वो है और तो केवल सत्य है, और सत्य ही विज्ञान है, और वो ही बौद्ध धर्म है। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। भगवान बुद्ध ने देखिए किसी ईश्वर को नहीं माना, भगवान ने किसी आत्मा को नहीं माना, भगवान बुद्ध ने किसी परमात्मा को नहीं माना। क्योंकि माना इसलिए नहीं क्योंकि वो है ही नहीं, उनका कोई अस्तित्व भी नहीं है। और आप आज देखते हैं, जहाँ जिस नगरी को साकेत कहते थे, जहाँ बौद्धों की नगरी थी, आज उसको काल्पनिक देवता में बैठा दिए गए और जय जयकार हो रही है और उस पर वोट मांगे जा रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से यही बात कहूँगा आज के मन से कि अगर वास्तव में आप बाबा साहब और भगवान बुद्ध को समझते हैं और कोई धर्म को मानते हैं, तो वैज्ञानिक जो धर्म है हमारा, वैज्ञानिक दृष्टि से सच है, उस धर्म को मानिए। कल्पना में मत जिए, अंधविश्वास में मत जियो। जो कल्पना में नहीं जीता, अंधविश्वास में नहीं जीता, वो भगवान बुद्ध के मार्ग में विश्वास करता है, भगवान बुद्ध के उपदेश में विश्वास करता है, और वही सच्चा बुद्धिस्ट है, और वही सच्चा बाबा साहब का अनुयायी है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए, आप सभी को खाने की व्यवस्था है, काफ़ी लोग खाना खा रहे हैं और 9 बजने वाले हैं। और इन शब्दों के साथ मैं सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि आगामी कार्यक्रम जो हमारा होगा उसमें आप सभी लोग इन्वाइट हैं और सभी आएँ। एक और विचार मैं आपको देना चाहूँगा कि हम इस शीघ्र में ही एक युवा सम्मेलन हम अम्बेडकर भवन पर यही बुलाना चाह रहे हैं, युवा सम्मेलन। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप आए ना आए, लेकिन आपने बच्चों को जरूर भेजें उसमें। कम से कम उन बच्चों को ये मालूम हो कि अभी बाबा साहब का मिशन क्या है, भगवान बुद्ध का मिशन क्या है। हमारे युवक बैठे हुए हैं और इनसे सबसे निवेदन करूंगा आज से उसका प्रचार करना शुरू करें, और हम जल्दी ही कार्यकारिणी में बैठ करके एक डेट निश्चित कर लेंगे और अम्बेडकर भवन पर ही हम एक युवा सम्मेलन बुलाएंगे। चाहे कितने भी कम लोग आए, लेकिन हम अपनी विचारधारा को फैलाने का काम करेंगे, बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने के काम करेंगे। जितने भी हम समाज में बैठते हैं, हम सब 60-70 साल की उम्र से ऊपर हैं। जब ये लोग चले जाएंगे तो इस पीढ़ी को संभालेगा कौन? उसको संभाले कार्य को युवक संभालेगा, और युवकों को ही हम बुलाना चाहते हैं। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आने वाले हमारे बीच में जाट उत्सव कमेटी के वकील साहब अध्यक्ष हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पुष्प अर्पित करें और मंच पर आ जाएं, विराजमान हो जाएं। तो मैं पुनः यही बात कहूँगा कि भाई इस धर्म को आप अंधविश्वास से ना जोड़ें, इस धर्म को आप कल्पना से ना जोड़ें। और जितने लोग यहाँ आते हैं, कई लोग हमारे ऐसे होते हैं कि भाषण देते हैं, स्टेज पे बैठते हैं, लेकिन उस बात को वो अपने घर में नहीं बताते। और जब घर में नहीं बताते तो आपके बच्चों को पता नहीं लगता, ना आपके बच्चे जानते हैं और ना आपकी घरवाली जानती है। अगर बात होती है तो ये कहते हैं कि ये घरवाली नहीं मानती, बच्चे नहीं मानते। भाई तुम बच्चों से नहीं हो, बच्चे तुमसे हैं। अगर तुम चाहोगे तो तुम्हारे बच्चे ही मानेंगे और तुम्हारी घरवाली भी मानेगी, लेकिन अब तुम चाहोगे मन से, लेकिन अब तुम ही नहीं चाहोगे तो कोई नहीं मानेगा। यही बाबा साहब का संदेश था, यही बाबा साहब चाहते थे कि भारत बुद्ध में हो, और भारत बुद्ध में जब होगा जब हम सब लोग भगवान बुद्ध के रास्ते पर, बाबा साहब के रास्ते पर चलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूं, मंगल कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।